बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नईम बुखारी की एक ट्वीट फिर से गर्दिश में है। कहता है, रज़वी को कौन जानता है, बस पैसों पर चलने वाली सोशल मीडिया की टीम के अलावा। रज़वी साहब आलम इस्लाम की वो अजीम शख्सियत हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत पर हमेशा से पहरा दिया। मैं उन्हें गाज़ी साहब की रिहाई से भी 10 साल पहले से सुन रहा हूँ, और जिन्होंने मुझे पहली दफ़ा इनकी वीडियो सीडी दी, इससे भी पहले से सुन रहे थे। रज़वी साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने इकबाल के शाहीनों को बेदार करके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस पर मर मिटने वाला बना दिया। और यही बात लिबरल सोच रखने वालों को, यहूद व नसारा के एजेंडे पर काम करने वालों को, यहूद नसारा के हामियों को हज़म नहीं हो रही। ये बात वाज़ेह है और बार बार ये बात साबित हो चुकी है कि खादिम हुसैन रज़वी निडर बेबाक शख्सियत हैं। वो अपने मौक़िफ़ पर डटे रहते हैं, वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहते हैं, वो जो बात कहते हैं उस पर अमली तौर पर पहरा देते हैं। वो अगर मगर क्योंकि चूंकि वाली बात नहीं करते। अब ऐसा शख्स जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत पर ढंके की चोट पर पहरा दे, उसे कौन ना जानता होगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत पर पहरा देने वाले को हर बंदा ही जानता है। गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह को पहले कौन जानता था। चंद पल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत पर पहरा दिया और फिर दुनिया ने देखा कि बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर शहीद मिल्लत इस्लामिया का नाम है। वो शहीद हो गए, चंद पल रसूलुल्लाह की अज़मत पर पहरा दिया, और ता क़यामत उनका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा और सुनहरी हरूफ में ही लिया जाएगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत पर पहरा देने के लिए सोशल मीडिया टीमें पैसा नहीं लेती हैं। ये पैसे की बात इसलिए कर दी, आप लोगों को असल जो तकलीफ़ है वो ये है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर बहुत सारा पैसा लगाकर भी वो बेनिफिट, वो फ़वाइद हासिल नहीं कर सके। जो अमीरुल मुजाहिदीन के सिपाहियों ने, अमीरुल मुजाहिदीन के चाहने वालों ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वालों ने सोशल मीडिया के ज़रिए हासिल कर लिए। जब प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तरीके लब्बैक का बाइकआउट किए रखा, तब सोशल मीडिया टीम के जो तरीके लब्बैक के वर्कर्स थे, उन्होंने तुम लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया, जिसमें वो कामयाब रहे। अब मैं तो यही कहूँगा बकौल तनवीर कादरी, यही तो इम्तिहान है तनवीर, किसने किसको खुश करना है। अमीरुल मुजाहिदीन तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशनुदी के लिए मैदान अमल में हैं, और वो उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए ये सब कर रहे हैं। अब आप पता नहीं किन को राज़ी करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। आप न जाने अपने किन आकाओं को खुश करना चाहते हैं। आगे ये फिर लिखता है, जनाब दीन के ठेकेदार बनते हैं। कमाल है भाई। भाई मौलवी दीन के ठेकेदार नहीं हैं, दीन के चौकीदार हैं। और जो चौकीदार होता है ना, वो पहरा देना जानता है। मौलवियों ने, एक नंबर मौलवी, 2 नंबर मौलवियों की बात नहीं कर रहा। अमीरुल मुजाहिदीन खादिम हुसैन रज़वी जैसे मौलवी, शफीक अमीनी जैसे मौलवी, समझ रहे हो ना मेरी बात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत पर पहरा देने वाले ये मौलवी जो हैं, दीन के ठेकेदार नहीं हैं, चौकीदार हैं। और चौकीदार हर हाल में
डाका डालने वालों को रोकता है, चोरी करने वालों को रोकता है, वो अपनी जान तो दे देता है, लेकिन जिनका खाता है उनकी नामूस पर हर्फ नहीं आने देता। आगे फिर ये लिखता है जी कि जब हुकूमत सब कुछ कर रही है तो आवाम को तंग करने का मकसद, वाह भाई वाह, हुकूमत सब कुछ कर रही है। 29 अगस्त के मार्च का पहले से ऐलान किया गया, तो टाइम तो था, हमें मैदान में आने ही क्यों दिया गया? जब हुकूमत सब कुछ कर रही थी तो पहले कर लेती ना, मार्च के बाद ही क्यों किया? और रही बात लोगों के तंग होने की, तो मैं इस मार्च का खुद हिस्सा था, मैंने लोगों की तंगी देखी है। लाहौर से चले और इस्लामाबाद तक गए, खुदा की कसम अजीब मंजर था, आंखों को नम कर दिया। लोगों की मोहब्बतें देखने वाली थी। शदीद गर्मी में कंटेनर्स पर बैठे हुए आशिकाने रसूल को अवामुल नास फ्रूट भी पहुँचा रही है, कोल्ड ड्रिंक्स भी पहुँचा रही है, मिनरल वाटर की बोतलें भी पहुँचा रही है, कहीं जनाब नान आ रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें वाफर मिकदार में। लाहौर से चले तो एक भाई जनाब वो क्रेट उठाए हुए थे, उसमें दूध की बोतलें थी। मैंने कहा शायद किसी ने मंगवाई हैं, ये बेच रहे हैं ना, वो बेचने वाले थे। लेकिन मैं हैरान रह गया, वो कोशिश कर रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेनर्स पर ये बोतलें पहुँचे, और उन्होंने बड़ी मोहब्बत से ये ना जहाँ तक उनसे मुमकिन हो सका उन्होंने भी बोतलें पहुँचाई। ये मेरी एक वीडियो मेरी वॉल पर मौजूद है, उसमें भी उनका एक क्लिप आया है। इत्फाकी तो मैं वो लाइव वीडियो चला रहा था तो वो उसमें आ गए। यार मुझे बताओ, ये लोग जो अगर हमसे तंग होते, लब्बैक वालों से तंग होते, तो ये रवैया ना रखते, बल्कि वो तो पत्थर मारते। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने इतनी मोहब्बतें दी, इतनी चाहतें दी। एक माँ जी वो क्या कर रही हैं, वो ऐसे हाथ निकाल के रक्शे से सलाम कर रही हैं। और बहुत से बुजुर्ग, बहुत से नौजवान, बहुत सी हमारी माएँ बहनें जिन्हें हमने रोड पर देखा, वो कंटेनर्स को देखती तो हाथ हिलाना शुरू कर देती, जैसे कह रही हूँ कि नामूस रिसालत के सिपाहियों, अल्लाह तुम्हारा मुहाफिज। मैंने क्लीन शेप लोगों को भी देखा, वो भी हाथ हिला रहे हैं। मैंने पेंट शर्ट में मसरूफ, जो पेंट शर्ट पहने हुए लोग थे ना, उनको भी देखा। और तुम कह रहे हो कि लोगों को तंग करने का मकसद क्या था। मैं कहता हूँ तुम्हारा ये कहने का मकसद क्या है? आगे आज जनाब सुनिए इसकी बात। और सिर्फ लोगों को ही अपनी तरफ तवज्जो लेना है, यानी कि ये जो सब कुछ किया जा रहा है ये लोगों की अपनी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए है। वो एक कमलिया चलिया, लोगों की तवज्जो उसी तरफ होती है जिस तरफ उनका ज़हन होता है, जिस तरफ उनका दिल होता है। और बाहिसियत मुसलमान हमारा दिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भरा हुआ है, तो जारी बात है लोगों की तवज्जो उसी तरफ होगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करेगा, जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के दीन की बात करेगा। अब लोगों की तवज्जो तो होनी है। अब लोगों ने तुम्हें चाहते देना कम कर दी, तो इसकी वजह यही है, तुम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ढंके की चोट पर करो, मौलवियों पर बोलना बंद कर दो। लोग तुम्हें ज़रूर चाहत देंगे, अपने किए पर पछताओ और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में माफ़ी मांगो। आगे फिर कहते हैं मौलवी दीन की खिदमत करें, हुकूमत करना इनका काम नहीं है। भाई मुझे तू ये बता, अभी तू दीन की खिदमत का हमें कह रहा है, किस लिए कह रहा है? तू चौधरी है, तू नंबरदार है, तू क्या भला है? हमें क्यों सिखाता है? तू उस शख्स को सिखाएगा जिसने दीन पढ़ा है, जिसने 8.5 साल मेहनत की है, और 8.5 साल मेहनत के करने के बाद वो एक आलिम बना, और आलिम बनने के बाद स्टेप बाय वो किताबें पढ़ता रहा, इल्म दीन हासिल करता रहा, और अपने इल्म से आगे इल्म की शमए रोशन करता रहा। उन्हें तू समझाएगा कि दीन की खिदमत किस तरह की जाती है। वाह यार, कमाल कर दिया, मैं तो तेरी अकल पर हैरान हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की हिफाजत के लिए मौलवी ही काम कर सकते हैं, और एक नंबर मौलवी काम कर सकते हैं, खादिम हुसैन रज़वी जैसे। तू इन्हें ये ना सिखा कि दीन की खिदमत करें। आगे लिखता है हुकूमत करना इनका काम नहीं है। वो आशिक़ रसूल तो दिलों पर हुकूमत करते हैं,
اور خادم حسین رضوی صاحب نے اگر حکومت کا لالچ ہی کرنا ہوتا نا تو وہ ایم پی ایم این اے کی سیٹ تو لڑتے نا. نہیں, ان کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے. ان کا اصل مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پر لانا ہے اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی مضبوط شکل دینا ہے کہ کبھی بھی کوئی گستاخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نازیبا الفاظ نہ کہہ سکے. جب دین تخت پر آئے گا تو خادم حسین رضوی جیسے لوگ حکومت کرنے والوں کو گائیڈ کریں گے, انہیں بتائیں گے, انہیں سمجھائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حکومتیں کس طرح کی جاتی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کا ڈھنگ دیا جائے گا. نہیں بخاری صاحب, آپ کو میں پھر سے کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں پر بھونکنا بند کریں. آپ کا یہ فعل, آپ کا یہ عمل تمام مسلمانوں کے دلوں میں کچوکے لگا رہا ہے. خادم حسین رضوی کو غیر ملکی میڈیا بھی مان گیا, اور میں نے ایک بھائی کا, میرے دوست بھی ہیں, اللہ عز و جل ان کی عمر, صحت, علم, عمل, رزق میں برکت عطا فرمائے, انہوں نے میری پوسٹ پر کمنٹس کیا کہ خادم حسین رضوی صاحب سے میرے لاکھ سیاسی اختلافات ہو سکتی ہیں, لیکن ناموس رسالت پر ان کا نکلنا اور ناموس رسالت پر ان کا پہرا دینا, اس پر میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں. اللہ کے بندے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا نام لینا اور بات ہے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پر عملی طور پر پہرا دینا اور بات ہے. تمام دوستوں سے اپیل کرتا ہوں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اللہ عز و جل آپ سب کا حامی.